कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो शुरू से ही सुर्खियों में रही है। कभी उनके कंटेनर को लेकर, कभी टी शर्ट और कभी दाढ़ी को लेकर राहुल गाहे बगाए सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन यात्रा जैसे जैसे अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, वैसे ही इसके साथ एक स्टेटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल मामला भी सामने आया है। पार्टी के ही दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने की बात कहकर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका दे दिया। वहीं पार्टी के अंदर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद क्या कुछ सियासी हलचल है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ और नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर, सब कुछ ठीक चल रहा था, जम्मू कश्मीर यात्रा पहुंच भी गई, 30 तारीख आने भी वाली है, फिर ये स्टेटमेंट कैसे देखा जाए इसे? मुझे अगर आप यात्रा देखें तो सचमुच अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक थी, एक नए तरीके से कोशिश थी। राहुल गांधी ने अपने आप को उभारने की कोशिश की। लेकिन इस यात्रा में जो सबसे खतरनाक और बड़ा काम हुआ, खुद राहुल गांधी की स्टेटमेंट, और जो उन्होंने नहीं दिए तो उसके बाद उनके आगे पीछे साथ चलने वाले लोगों के स्टेटमेंट। अभी श्री दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट तो अपने आप में जो उनको परेशान पहले भी कर चुका है, उसको उन्होंने फिर धर दिया। आप जानते हैं 2 साल पहले जब उन्होंने जिस तरीके से हमारे यहाँ जवानों को लेकर के कह दिया था, वो वही बयान फिर से कह दिया आपने था सेना को लेकर के कि हमने जब पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसकी जांच होनी चाहिए। वो मतलब ये इनके प्रकार है, वो उन्होंने उसको फर्जी करार करने की कोशिश की। अब दोबारा फिर मोहर लगा दी उन्होंने, भाई ने। पत्रकारों को तो काम ही आप पूछ लेंगे तो आप फिर वही उसी पे मोहर आ गए। जबकि फौरन जयराम रमेश किनारे आए, नो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ओनली कंसर्न विद यात्रा वगैरह वगैरह करने की कोशिश की। लेकिन जबान से निकली बात राजनीतिक की, वो तो फंस जाता है, तो फंस जाता है उसमें, वो फंस गए। अब आप सबसे बड़ी बात ये हो गई, किनारे हो जाती, ये भी था। राहुल गांधी को लगा कि ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया, और फिर उन्होंने जो बहुत अक्लमंदी का काम किया और बहुत सोच समझ के किया कि ये जो दिग्विजय सिंह का बयान था ये ठीक नहीं है, और निजी बयान करार दिया। और सेना को लेकर के जो मान में कहा जाता है वो कहा। निश्चित रूप से बहुत एक जो संतुलित राजनीतिक का बयान होता है वो हुआ। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। जब राहुल ने ये कह दिया तो अब सवाल ये उठाए जाएंगे, और उठाए जाने लग गए कि था पहली बार जब दिग्विजय ने कहा था तब आपने क्यों नहीं बोला था, तब भी आपको बोलना चाहिए था, वो नहीं किया तो आप क्यों? अब इसलिए क्योंकि आपकी जान निकल रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी इसी समय थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रसाद जी कानून मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने फाँदने की कोशिश की। तो वो इस यात्रा की दुविधा यही रही है, बयान 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 बयान। लेकिन इसकी शुरुआत खुद राहुल गांधी से हो जाती है। मैं कह रहा हूँ हो जाती, की नहीं है, हो जाती है। राजनीति में अक्सर होता है, या उनके सलाहकार उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं करते। गुरु गोलवलकर का बयान देने की क्या ज़रूरत थी? महाराष्ट्र में आप आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में जब चलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो आप बयान दे देते हैं, वनवासी और आदिवासी को लेके बवाल करा लेते हैं। मध्य प्रदेश जहाँ सेंसिटिव स्टेट है, और अगले चुनाव को लेकर के आपके लिए थोड़ी बहुत संभावनाएं ला सकती थी, लेकिन आपने वो बयान दे करके और गड़बड़ कर दिया। फिर आगे आते हैं तो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में नफ़रत के खिलाफ बयान होता है, और उसी रो में कह जाते हैं आपने मेरे रास्ते में कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, सुअर देखा। अब सुअर का शब्द लेते ही कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। फिर उसके बाद में कह देते हैं कि राहुल गांधी मर गया। वो अति उत्साह में जब वो बयान आ जाते हैं तो उसके अर्थ दूसरे हो जाते हैं। अब इन बयानों का क्या मतलब होगा और क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा, दूसरी ये हमेशा ये जानना चाहिए कि जब आप ये जानते हो कि आपका दुश्मन या जो आपके सामने वाला है वो कितना राजनीतिक रूप से
सतर्क है, सोशल मीडिया में उसकी आर्मी कितनी सतर्क है, कितनी तेज़ी से वो चलते हैं, रिएक्ट करते हैं। खड़गे साहब के साथ प्रधानमंत्री की फ़ोटो भली अच्छी आई हो, आज छपी हो अखबार में, लेकिन खड़गे साहब ने उन्हें जब रावण कह दिया तो देखिए कैसे रावण को लेकर के गुजरात चुनाव उलट के पलट कर दिया। तो बयानों से, इसके पहले नीच कहा गया था उनको, तो नीच कह करके उसका फ़ायदा ले लिया गया था। तो बयान मुझे लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है, और दिग्विजय बाबू की कमजोरी तो है ही है बहुत बड़ी। दिग्विजय सिंह की आगे की राह क्या होगी? मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा उनके अराइवल वहाँ पर नहीं है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने ये कहा है कि उनका निजी बयान है। आपको लगता है कि मामला यहीं थम जाएगा? क्योंकि 2 साल पहले भी कहा था कांग्रेस ने, अब चूंकि यूटर्न लिया और ये कहा है कि उनका पर्सनल बयान। 2 साल पहले कांग्रेस इस पर गोलमोल का जवाब दे रही थी। देखिए, दिग्विजय साहब के साथ भी यही दिक्कत है कि वो बहुत 75 साल की उम्र है, 50 साल से ज़्यादा जो आदमी राजनीतिक जीवन में हो। आपको पता है पहली बार वो विधायक 77 में बन गए थे भाई, तब सांसद बनने से पहले वो 77 में विधायक बन गए थे। और विधायक बनने के पहले भी जो और निचले स्तर पे था वहाँ पे भी उन्होंने काम कर लिया था। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि वो उनसे कुछ ना कुछ, कभी वो टंच माल कह देते हैं, कभी वो लादेन भाई साहब कर देते उसामा जी हैं। भी बोल देते हैं। हाँ, उसामा जी। और लादेन जब मारा गया था तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अमेरिका की निंदा कर दी थी। तो वो जो भारतीय मनस्थिति है ना, उसके खिलाफ में चले जाते हैं और उससे उनको नुकसान ही हुआ है। यूँ 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत जुझारू हैं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उसके पहले नर्मदा को लेकर के उन्होंने एक व्यक्तिगत तरीके से कहा जाए धार्मिक यात्रा की, करीबन 3300 किलोमीटर की यात्रा की। इतने बड़े फैनफेयर से नहीं हुई थी, लेकिन बड़ी यात्रा की थी, 192 दिन तक की थी। राहुल गांधी की यात्रा तो एक अलग किस्म की है, अलग बड़े स्तर की है और काफ़ी प्लान्ड है। और उस प्लानिंग में, क्योंकि दिग्विजय सिंह पार्टी की तरफ से पहले एक ऐसे नेता थे जो कर रहे थे, अभी तक वो संभाल रहे थे वहाँ पर पूरी यात्रा को। 75 साल की उम्र का आदमी लगातार चल रहा है, कर रहा है, तो बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये यात्रा के अंत होते होते शायद दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते थे, वो शायद भूमिका भी अब उनके हाथ से जाती रही है। अब दिग्विजय सिंह की वो स्थिति शायद नहीं होने वाली है। वजह उसकी सिर्फ यही है, इस तरीके के बयान दे करके कांग्रेस किसी भी हालत में, जिसने बहुत कोशिश की है अपने तरीके से अपने पक्ष में चीज़ों को करने की, वो उनके हाथ में अब कमान देने में कतराएगी। क्यों? क्योंकि ये फिर अगर बयान आ गया तो फिर उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को लेकर के ऊपर नीचे करेगी। क्या कद भी कम किया जा सकता है दिग्विजय सिंह का? हालांकि बहुत ज़्यादा उनके पास पोस्ट नहीं है, अध्यक्ष पद की दौड़ में नाम जरूर उनका था। आगे इस तरह की गलती ना हो, विपक्ष को मौका ना मिले और मध्य प्रदेश चुनावों में लूज़ ना हो पार्टी, ऐसे में क्या आपको लगता है कि दिग्विजय का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में है? देखिए, दिग्विजय सिंह, मैंने जैसे कि कहा, 50-75 साल के हो गए हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बाद, पिछली बार लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था लेकिन वो हार गए थे, साध्वी से, भोपाल का हार गए थे। तो उनको पार्टी ने फिर मान दिया, राज्यसभा दी। ऐसा नहीं कि उनको कहीं छोड़ा हो बीच में, क्योंकि उनकी वो शक्ति क्षमता जानते थे। और अभी उनकी राज्यसभा 1-2 साल मेरे ख्याल से बची होगी, 2 साल के आसपास। लेकिन 2-3 साल जो भी है अभी बची हुई है उनकी राज्यसभा, 2 साल से ज़्यादा बची है। लेकिन उसके बाद अब इस स्थिति में जब विवाद उनके सामने तत्काल हैं और चुनाव भी 24 का तत्काल है, और उसके पहले मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत बड़ी कुछ होगा उनका, कोई बहुत बड़ी संभावना उनमें देखी जा रही होगी। अब वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी नए तरीके से कोशिश करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद सियासत गर्म है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ये जरूर कहा है कि दिग्विजय सिंह का निजी बयान है और वो सेना के सामर्थ्य और शक्ति पर कोई शक नहीं करते। अपने सहयोगी अनिल और विनोद के साथ मुकेश गुप्ता।